बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इबादत का मकसद और असल रूह। अक्सर हम इबादत तो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अल्लाह ताला ने इबादत का हुक्म क्यों दिया? इबादत का असल मतलब क्या है और इसकी रूह क्या होती है? आइए इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं कि इबादत का असल मकसद और असल रूह क्या है। 1. इबादत का मतलब क्या है? इबादत लफ्ज अरबी जबान से निकला है, अब्द से, जिसका मतलब होता है बंदा या गुलाम। इसका मतलब है अल्लाह के आगे अपनी पूरी जिंदगी और अपनी मर्जी को झुका देना। इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात या हज तक महदूद नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज-जारियात आयत 56। यानी इबादत इंसान के पैदा होने का असल मकसद है। हर अमल अगर अल्लाह के लिए किया जाए तो वो इबादत बन जाता है। 2. सिर्फ जाहिर नहीं, बातिन भी जरूरी है। अक्सर हम समझते हैं कि इबादत का मतलब सिर्फ जाहिरी अमल करना है, जैसे हाथ उठाना, सजदा करना या तस्बीह घुमाना। लेकिन अल्लाह के नजदीक इबादत तब कबूल होती है जब दिल में खुलूस और नीयत साफ हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अमाल का दरोमदार नीयत पर है। सहीह बुखारी। यानी अगर किसी ने नमाज पढ़ी लेकिन उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं था, तो वो सिर्फ जिस्मानी अमल रह गया, इबादत नहीं बनी। इबादत की असल रूह है खुलूस, इखलास और तवज्जो इल्लल्लाह। जब बंदा अपने रब से राब्ता महसूस करता है तब इबादत जिंदा होती है। इबादत की रूह खुलूस और मोहब्बत। इबादत का सबसे गहरा पहलू है अल्लाह से मोहब्बत और उनकी अजमत का एहसास। जब बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए रुकता, सजदा करता और उनके हुक्म पर अमल करता है तो यही इबादत की रूह है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी इबादत सिर्फ कुछ रस्मों का नाम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का एक निज़ाम है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी होती है। 4. इबादत का मकसद अल्लाह के करीब होना। इबादत का असल मकसद ये नहीं कि अल्लाह को हमारी नमाज की जरूरत है, बल्कि हमारे लिए इबादत एक तज़किया का जरिया है, एक पाकीज़ा दिल और रूह पैदा करने का तरीका। इबादत से इंसान का दिल साफ होता है, उसका नफ्स कमजोर पड़ता है और उसके अंदर अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत आयत 45। यानी इबादत सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि अखलाकी और रूहानी तज़किया का जरिया है। इबादत का असर जिंदगी पर जब इबादत सिर्फ जुबान और बदन तक महदूद न हो, बल्कि दिल से निकले, तो वो इंसान की जिंदगी बदल देती है। अगर कोई शख्स सच्ची इबादत करता है तो उसके अंदर से गुस्सा, नफरत, हसद और घमंड खत्म होने लगता है। उसके अंदर सब्र, शुक्र और इंसाफ पैदा होता है। इबादत इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब करती है और लोगों के साथ भी बेहतर सुलूक सिखाती है। जो इंसान लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसकी इबादत भी अल्लाह को पसंद नहीं। मुस्नद अहमद। इबादत और नफ्स का रिश्ता। इबादत का एक मकसद ये भी है कि इंसान अपने नफ्स, ईगो को मात दे। नफ्स हमेशा इंसान को गुनाह और बुराई की तरफ खींचता है, लेकिन जब बंदा नमाज, रोजा और जिक्र करता है तो वो अपने नफ्स को दबाता है और उस पर काबू पाता है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम वो जिसने उसे मैला कर लिया। सूरह अश-शम्स आयत 9-10। यानी इबादत का असल मकसद सिर्फ सजदा करना नहीं, बल्कि अपनी रूह को साफ करना और अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाना है। 7. रस्मियत और रूहानियत का फर्क। आज के दौर में बहुत से लोग इबादत को सिर्फ एक रिवाज, रस्म समझते हैं। नमाज बस आदत बन गई है, तस्बीह बस रूटीन बन गई है। लेकिन जब दिल अल्लाह की तरफ नहीं होता तो इबादत से रूहानी लज्जत खत्म हो जाती है।
इबादत तब रोशन होती है जब उसमें जिंदा तल्लुक अल्लाह से महसूस हो। एक सालिक जब सजदा करता है तो उसके दिल से ये आवाज निकलती है, या अल्लाह, तू ही मेरा मौला है, मैं तेरा बंदा हूँ। यही इबादत की असल रूह है, अपनी बंदगी और अल्लाह की रबूबियत का इजहार। कुरानी मिसाल, हजरत इब्राहीम आ.एस. की इबादत। हजरत इब्राहीम आ.एस. इबादत की रूह की जिंदा मिसाल है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपना घर, अपनी कौम, यहाँ तक कि अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया। उनके लिए इबादत सिर्फ सजदा नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के आगे झुकाना था। अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब उनके रब ने कहा कि इस्लाम लाओ, तो उन्होंने कहा, मैं रब्बुल आलमीन के लिए सर झुका देता हूँ। सूरह अल-बक़रह आयत 128। यानी इबादत का मकसद यही है, पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका देना। रूहानी इबादत, हर अमल में अल्लाह को याद रखना। हर अमल अगर अल्लाह के लिए किया जाए तो वो इबादत बन जाता है। चाहे वो काम करना हो, परिवार का ख्याल रखना हो, या किसी जरूरतमंद की मदद करना, अगर नियत अल्लाह की रजा हो तो वो भी इबादत है। अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में एक निवाला भी मोहब्बत से रखते हो तो उसका भी अज्र मिलता है। यानी इस्लाम में इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, बल्कि हर वो अमल जिसमें अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो, वो इबादत है। इबादत और समाज पर असर, जब इबादत सच्ची होती है तो उसका असर सिर्फ इंसान तक नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। नमाज पढ़ने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता, रोजा रखने वाला गुस्सा नहीं करता, ज़कात देने वाला गरीब की मदद करता है, और हज करने वाला सब्र और तवक्कुल सीखता है। यानी इबादत इंसान को बेहतर बनाती है और समाज को अमन व इंसाफ की राह पर चलाती है।